जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हर पल अपने बच्चों को, अपनी संगत को संभालते हैं। संगत जी, फिर भी हम गुरु जी से ना जाने कितनी ही शिकायतें करते रहते हैं कि गुरु जी आपने हमारा ये काम नहीं किया, आपने हमारा वो काम नहीं किया। लेकिन संगत जी, गुरु जी को हमारा अच्छा बुरा, सही गलत सब मालूम है। उन्हें पता है कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी संगत को कब क्या देना है, किस चीज से उन्होंने ब्लेस करना है। संगत जी, गुरु जी को सब मालूम है। इसलिए ना संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी की रजा में राजी रहना चाहिए। कभी भी गुरु जी से शिकायतें नहीं करनी चाहिए कि गुरु जी आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अगर संगत जी कोई काम अगर हमारा गुरु जी नहीं भी कर रहे, उसमें देर भी हो रही है, तो संगत जी उसमें भी हमारी भलाई ही है। हमेशा हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है जो कि हमारे साथ अनामिका आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब हमें देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो संगत जी, हमें कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है संगत जी वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का एक बारी फिर से लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अनामिका प्रयागराज से। मैंने कल गुरु जी का एक सत्संग शेयर किया था। आज फिर एक बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरु जी इतनी दाद बख्शते हैं, इतनी दाद देते हैं। मतलब जितना गुरु जी का शुक्राना किया जाए ना, अगर हर पल भी किया जाएगा तो भी बहुत कम है, वो कुछ भी नहीं है जितनी गुरुपा हम पे मेहर करता है। संगत जी, हम सत्संग शेयर कर रहे हैं। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी और घर के सारे लोग बस हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि हम मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करें, क्योंकि मुझे बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि बहुत बड़ी बीमारी को इन्फेक्शन में बदल दिया है। संगत जी, मुझे पता है कि गुरुजी कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी बेटी पहले ही ऑलरेडी इतना कुछ झेल चुकी है। अब उसमें और ताकत नहीं है और कुछ झेलने की। गुरुजी घर में विराजमान हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, वही करता धरता है। और गुरुजी के एक मैसेज भी आ रहा था कि अमावस्या और पूर्णमासी को तेरे घर पे कुछ क्रियाएं की जाती हैं, कुछ जादू तंत्र मंत्र ये सब किया जाता है। तो मैंने बस सब कुछ, सारा जादू टोना तंत्र मंत्र सब गुरुजी को सौंपा हुआ है कि गुरुजी जो कुछ भी करे, प्लीज़ आप देख लीजिए। आपके इस परिवार को कुछ ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो। आप सेठ रूप में इस घर में बैठे हैं, विराजमान हैं, महाराज हैं हमारे इस घर के, बड़े बुजुर्ग हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, आप जैसा चलाएं वैसा चलेगा। आज सब पापा और भैया काफ़ी ज़िद पे आ गए कि नहीं, ट्रीटमेंट के लिए ले चलते हैं हॉस्पिटल। तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए मम्मी को, और जैसे ही जब मम्मी को निकलना था ना हॉस्पिटल लेके, तुरंत ही इतनी तेज़ बादल गरजा, बारिश होने लगी। गुरुजी अमृत वर्षा करने लगे उस टाइम। तो बस गुरुजी की आज्ञा लेके, गुरुजी को साथ लेके कि चलिए गुरुजी एडमिट होना है या नहीं। आपकी, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है गुरुजी कि वो एडमिट हो, बाकी आपकी मर्ज़ी, सब कुछ आपको ही करना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, मतलब इतना भी नहीं है कि हम लोग ट्रीटमेंट करा सकें। गोल्डन कार्ड के लिए भैया ने पता किया था, तब तो बोले कि हाँ चल जाएगा। लेकिन जब वहाँ उन्होंने मम्मी को देखा तो कहे नहीं, कुछ चीज़ों में चलेगा, कुछ में नहीं चलेगा। तो बस गुरुजी शायद नहीं चाहते थे कि मम्मी एडमिट हो। और डॉक्टर से पूछा गया कि अच्छा ये कार्ड कहाँ चलेगा, तो उन्होंने कहा कि सृजन जाइए या फिर मेडिकल। तो मेडिकल का नाम सुनते ही मम्मी ने कहा नहीं, हम मेडिकल नहीं जाएंगे। अब जो भी रीज़न हो, बट उन्होंने मना कर दिया। और स्ट्रेचर पे जब मम्मी को ले जा रहे थे, व्हील चेयर पे जब मम्मी को लेके बाहर आ रहे थे, तो जो अंकल उनको बाहर लेके आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटा,
यहाँ पे एडमिट नहीं किया। तो मैंने उनसे ये बोला कि नहीं, यहाँ पे गोल्डन कार्ड हर चीज़ों में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको, मेरी मम्मी को लीवर में स्वेलिंग है, उसकी प्रॉब्लम है, और फाइलेरिया की प्रॉब्लम है, हाथी पाँव जिसे बोलते हैं हम। तो हाथी पाँव में की सर्जरी के लिए तो एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि हम लोगों को सर्जरी नहीं करानी है, हम लोग कराना ही नहीं चाहते। बस गुरुपा अपनी कृपा से उसे सही करें, क्योंकि पता नहीं सर्जरी में कैसे क्या हो, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि ये लगता है कि ये कंडीशन और बिगाड़ सकता है, तो इसमें हम अपना माइंड नहीं लगाना चाहते। बाकी हमारे गुरुजी हैं, वही डॉक्टर हैं, वही सब कुछ हैं, सब कुछ उनके ही लेख से होगा हमारा। तो बस हम लोग जब जैसे ही मैं बाहर निकली, तो तुरंत सामने से गेट के आगे से येलो बटरफ्लाई दिखी। मम्मी ने भी बोल दिया था कि हम हॉस्पिटल वहाँ मेडिकल में नहीं जाएंगे, भैया वहीं की जिद कर रहे थे हमारे। और व्हीलचेयर वाले जो अंकल थे, जो मम्मी को व्हीलचेयर से बाहर लेके आए, उन्होंने भी कहा नहीं, मेडिकल आप मत लेके जाइए, इन्हें सर्जन दिखा दीजिए। तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं माना। हम कहा ऐसा है भैया, आप बस सीधे घर चलो, बाकी जो होगा देख लिया जाएगा। तो उसके लिए भी शुक्राना। मम्मी को मैंने समझाया, मम्मी अगर आप कुछ खाएंगी नहीं, वीकनेस रहेगी, तो ये लोग फिर आपको ज़िद करेंगे कि इनको एडमिट कर दिया जाए। तो मेरी मम्मी ने इस चीज़ को समझा, क्योंकि वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा के आ गई थी। 4 दिन से 5 दिन से कुछ भी नहीं खा रही थी, ना के बराबर ही खा रही थी। उन्होंने खुद मांग के खाना शुरू किया, क्योंकि मैंने इतना उन पर प्रेशर डाली, मम्मी अगर कुछ नहीं खाएंगी आप, तो ये लोग एडमिट कर देंगे। एडमिट कर देंगे तो बहुत दिक्कत बनेगी, ज़बरदस्ती के इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं, और वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे सरकारी में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उनको सरकारी में ही मुझे दिखाना पड़ता। बस अब गुरुपा ही संभालेंगे, सॉरी समझिए, अब गुरुपा ही संभालेंगे कि कैसे क्या होना है। गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन टीका, गुरुजी का कभी होता तो नहीं है। 3:30 बजे रात का सत्संग, मैंने 3:30 बजे तक रात तक सत्संग किया है गुरुजी का। गुरुजी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करिए। आपकी बेटी के पास दिन भर टाइम नहीं होता, क्योंकि शॉप भी जाना होता है, और इस घर का आके करना पड़ता है, फिर मम्मी का करना है। तो बस मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। रात को गुरुजी को आराम करने का समय होता है, फिर भी सत्संग करा मैंने। लेकिन गुरुजी जानते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है इस घर में। तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, जो भी गलती उसके लिए माफ़ करिए गुरुजी। और मेरे मम्मी पापा के जो भी माड़े कर्म है, प्लीज़ जल्द से जल्द कटवा दीजिए, और उन्हें प्लीज़ हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। दोनों को नहीं देखते बनता है संगत जी, नहीं देखते बनता बिल्कुल भी। मेरी मम्मी को जल्दी से सही कर दीजिए गुरुपा, अपनी बड़ी बेटी को जल्दी से अच्छा कर दीजिए। बस गुरुजी इतने दर्शन दे देते हैं, अमृत वर्षा भी करा दिए, और क्या ही चाहिए। और उन होम्योपैथी जो दवा लेके आए थे, मम्मी को दे रहे थे, उनको सांस की भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो एक दिन देने से ही उसमें बहुत रिलीफ हुआ है, जो कि मैंने गुरुजी से ब्लेस भी करवा दी थी। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उनके पैरों में सॉफ्टनेस आ गई है, जो इतना हार्ड होता था हाथी पाँव, उनका एकदम टाइट रहता था, बहुत सॉफ्टनेस आ गई है। बस गुरुपा जल्द से जल्द मम्मी को एकदम अच्छा कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए। इसी के साथ गुरुजी का लख लख शुक्राना मेरे मालिक, जो आप इतनी रहमत करते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं। जितना बखान करें उतना कम है मेरे मालिक। हर क्षण हर पल आपका गुरु मंत्र चलता रहता है, आपका शुक्राना चलता रहता है, आपकी यही बातें होती हैं। जब भी कोई बात निकलती है तो उसमें गुरुजी शामिल होते हैं। तो पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, पर उसमें कुछ गलतियाँ हो गई थी। गलतियाँ ये हुई थी कि मैंने अपनी बातें ज़्यादा बताई और गुरुजी का शुक्राना कम किया। तो 1 महीने से ऊपर हो चुका था, मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा था। जिन आंटी के थ्रू मैंने 3 जगह सत्संग अपने दिए थे, तीनों जगह शेयर नहीं हुआ। फिर एक आंटी के थ्रू मुझे पता चला, मुझे डांट लगवाई गुरुजी ने कि तूने मेरा शुक्राना सत्संग कम किया है, अपनी बातें ज़्यादा बोली हैं। तो आपने मुझे डांट लगवाई, इसके लिए भी लख लख शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि मम्मी पापा माता पिता उन्हीं को ज़्यादा डांटते हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आपने अपनी बेटी को इस लायक समझा, उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जब से गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा है ना, तब से गुरुजी हर रूप में दर्शन देते हैं। बटरफ्लाई रूप में, कबूतर रूप में। आए दिन कबूतर के पंख आ जाते हैं मेरे रूम में, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं आए दिन। मतलब 3-3 4, पहले कभी ऐसा नहीं होता था संगत जी। इधर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पता चल जाता है कि गुरुजी आए थे, गुरुजी हैं। बल्कि
हम मेरे घर में गुरुजी का एक ऐसा स्वरूप है जो सेठ रूप से, सेठ जी हैं, हमारे घर के सेठ हैं वो। जब भी हम उन्हें देखते हैं ना तो बस लगता है घर के बड़े बुजुर्ग तो बैठे हैं, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बड़े बुजुर्ग नहीं होते वहाँ बच्चों को टेंशन हो जाती है कि कैसे होगा, क्या होगा। जब बड़े बुजुर्ग होते हैं ना तो बच्चे सब कुछ बड़े बुजुर्ग पे ही छोड़ देते हैं। तो हमारे घर के सेठ जब बैठे हुए हैं तो हम लोगों को क्या ही चिंता करनी। संगत जी, हमारा मेरी शादी 2014 में हुई थी। हम अपना ये सत्संग शेयर कर रहे हैं शादी के लिए, शादी का, कि मेरी शादी 2014 में हुई थी और 2014 में ही मेरे ससुराल वालों ने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा के ये लिखवा दिया था कि लड़की सारा सामान लेके भाग गई है। खैर, गुरुजी तो न जाने कितने जन्मों से हमसे जुड़े होते हैं, हम गुरुजी को नहीं जान पाए ना। गुरुजी ने 2019 में मुझे अपने चरणों से जोड़ा। मेरी बुआ आंटी के थ्रू मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ पाई। इनफैक्ट गुरुजी ने बुआ आंटी के थ्रू मुझे अपने चरणों में जुड़वाया। और संगत जी, 2014 में शादी हुई थी, 2014 में ही केस हुआ। और गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं ना कि कौन सही है कौन गलत है। उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया सो लगाया। जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे तब बहुत टेंशन थी कि फालतू के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गए हैं, हम किसको किसको सफाई देंगे। लेकिन अब जब से गुरुजी से जुड़ गए ना तब लगता है कि कुछ भी कोई कह ले, कुछ भी, हम ऐसे हैं वैसे हैं, मैंने चोरी की। मेन मेरे गुरुजी जानते हैं ना कि उनकी बेटी कैसी है। दुनिया को सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे सेठ जानते हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि उनकी बेटी सही है, चोरी नहीं किया उसने। तो दुनिया से क्या ही लेना देना। ये दुनिया तो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकती। गुरुजी कहते हैं तू अपने कर्म चंगे रख। तो बस गुरुजी की बेटी ने अपने कर्म ही चंगे रखे हैं, तभी तो गुरुजी ने जोड़ा। अगर अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं होते तो गुरुजी जोड़ते भी नहीं। खैर, अब ये केस गुरुजी का है। गुरुजी अपनी बेटी का फ़ैसला करेंगे अपनी कलम से। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। पहले तो हम केस देखते थे जब गुरुजी ने मुझे नहीं जोड़ रखा था अपने चरणों से। पहले जब हम केस देखते तो लगता था अब क्या होगा, कैसे होगा। रातों में नींद नहीं आती थी, इतनी टेंशन होती थी संगत जी की क्या ही बताएं। आज 2014 से आज 2024 10 साल हो गए इस केस को। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद ना अब एकदम ही टेंशन ख़त्म। जो होगा जैसा होगा बहुत ही अच्छा होगा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला होगा तभी तो ऐसा हुआ। क्योंकि उस गंदगी में रहने लायक मेरा माहौल नहीं है। गुरुजी जानते थे कि वहाँ उनकी बेटी नहीं टिक पाएगी या वो लोग इसको नहीं बख्शेंगे। गुरुजी जानते हैं कि वहाँ मेरी अब ज़िंदगी नहीं थी, हम नहीं जी पाते वहाँ। इतना टॉर्चर होते थे हर चीज़ के लिए। मुझे मेरे हस्बैंड से बात तक नहीं करने दी जाती थी, मेरे रूम में नहीं जाने दिया जाता था। हमें अपने सास ससुर के रूम में रहना पड़ता था। हम अपने रूम में जब रहते थे स्टार्टिंग में तो फ़ैन ऑन नहीं कर सकते थे, अपनी ड्रेस नहीं यूज़ कर सकते थे। मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था मेरे ससुराल वालों ने कि बहुत परेशान हो गए थे। पहली बार मैंने ऐसी फैमिली देखी कि इतना कुछ भी हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, जो उन्होंने किया अच्छा ही किया। शायद अगर वो ऐसा ना करते तो हम गुरुजी से जुड़ भी नहीं पाते। गुरुजी ने इतनी तकलीफ़ देखने के बाद मुझे अपने चरणों से जोड़ा, उसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और गुरुजी का एक बार और शुक्राना कि मेरे पापा की ना हार्निया का ऑपरेशन हुआ था। तो उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी। मतलब 75 ईयर्स ओल्ड हैं, उनकी बॉडी मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाए वो अपना ऑपरेशन, और उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तो आईसीयू का खर्चा इतना होता है संगत जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हमारी बहुत बुरी चल रही। जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी कैसे होगा। गुरुजी के आगे अर्जी लगाई, उनके स्वरूप के आगे बैठी। गुरुजी अब आप ही को देखना है, मुझे पता है कि आप हैं, सब कुछ अच्छा कर देंगे। बस उनके आगे की अर्जी करी और दूसरे दिन गुरुजी ने पापा को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट करा दिया। जनरल वार्ड में भी पापा 8 से 10 दिन रहे। लेकिन संगत जी, हम कोर्ट कचहरी करना, घर का काम करना, हॉस्पिटल का काम करना, प्लस मेरी शॉप है जहाँ मैंने थोड़ा सा कॉस्मेटिक और बच्चों के कुछ आइटम्स रख रखे हैं। शॉप पे भी जाना मतलब नहीं हो पा रहा था संगत जी, नहीं हो पा रहा था।
मैंने गुरुजी से अर्जी लगाई, गुरुजी आपकी बेटी बहुत थक जाती है, बिल्कुल ताकत नहीं रह जाती है, जल्द से जल्द पापा को घर ले आइए। और उसी दिन या उसके दूसरे दिन, संगत जी मुझे ठीक से याद नहीं है, पापा फर्स्ट फ्लोर पे थे। मेरे हाथ पे एक बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई, जो मैंने उतना बड़ा साइज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, कभी मैंने इतनी बड़ी बटरफ्लाई नहीं देखी। ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी, मेरे हाथ पे बैठी, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ी, पापा के रूम तक गई, गेट तक गई, गेट से 2 कदम ही हम अंदर गए और बस उसके बाद बटरफ्लाई उड़ गई। उड़ने के बाद कहाँ गई मुझे नहीं पता, मैंने पीछे मुड़ के देखा भी है, मुझे नहीं दिखाई दी। उसी दिन मेरे पापा डिस्चार्ज होके घर आ गए। ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे गुरु पापा का, कितना भी शुक्राना करें कम है। गुरुजी हर बार जब भी हम हॉस्पिटल जाते थे ना संगत जी, गुरुजी बटरफ्लाई रूप में मेरे अंग संग रहते थे। येलो बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई, मतलब ढेरों बटरफ्लाई, एक तो नहीं बटरफ्लाई संगत जी, 50 बटरफ्लाई। कोर्ट जाते हैं तो भी बटरफ्लाई, इनफैक्ट मेरे सर के ऊपर से, आंखों के आगे से निकल जाती है बटरफ्लाई। कभी ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जब इधर भी तो बहुत दर्शन हो रहे हैं गुरुजी के। मेरे रूम में कबूतर पंख बहुत आ जाते हैं, अपने पता नहीं कहाँ से, जो पहले कभी नहीं हुआ संगत जी, कभी नहीं हुआ। इधर बीच तो गुरुजी मतलब बता रहे हैं कि मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी संगत जी, रोना आ जाता है। संगत जी इधर बीच मेरी मम्मा की भी तबीयत बहुत बुरी चल रही है। वो ऑन बेड हो गई हैं। उनके हाथी पाँव जिसे बोलते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसका अटैक भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत बन गई है। तो कुछ खा नहीं रही हैं, पी नहीं रही हैं। बस गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा है कि तू परेशान ना हो, तेरे घर में कुछ ऊपरी फेर है, ऐसे कुछ मैसेज आ रहा है। लेकिन मुझे पता है गुरुजी के होते हुए तो कोई ऊपरी फेर होने ही नहीं है। फिर अगर होगा भी तो वो गुरुजी काट देंगे। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू जल प्रसाद दिया कर, तिलक लगाया कर, जल प्रसाद में मेरे चरणों का चंदन टीका डाल कर उसे पिया कर, दवा ब्लेस करके दे। तो इतना ये सब हो रहा है, उससे मेरी मम्मी को रिलीफ़ है। और हम चाहते भी नहीं हैं कि किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि मेरे वकील भी मेरे गुरुजी हैं और मेरे डॉक्टर भी मेरे गुरुजी हैं। मेरे घर के सेठ भी गुरुजी हैं और हमारा उद्धार भी गुरुजी ही करेंगे। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुझे पता है इस घर के सारे फैसले गुरुजी करेंगे और बहुत ही बढ़िया फैसले होंगे वो, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। गुरुजी तो हमारे न जाने कितने कर्मों की चीज़ें जानते हैं और कितने कर्म जो आने वाले हैं वो भी जानते हैं। हमारे आने वाला भविष्य जानते हैं, आने वाले कई जन्मों की बातें जानते हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं, बाकी तो गुरुजी हैं ही। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन मेरे मालिक। जो भी गलती हो उसकी क्षमा करना गुरुजी, संगत जी क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।